नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी यादव। लगातार हम आपको बिहार के पूर्णिया जिले के लोकसभा का सीट का माहौल दिखा रहे हैं। आ जा रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ कुछ मुसलमान भाई हैं, उनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया में कौन आ रहा है। हालांकि बता दूं आपको, एक तरफ पप्पू यादव निर्दलीय, दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती, तीसरी उम्मीदवार जो वर्तमान के यहाँ के सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी है एनडीए पार्टी से। चलिए माहौल देखते हैं क्या है माहौल इस बार। मुसलमान भाई किसे सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रईस हुआ। सबसे पहले आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार माहौल क्या है, सबसे बड़ी बात? इस बार हम लोग माहौल बनाए हैं महागठबंधन की तरफ। मुस्लिम लोग हमेशा से महागठबंधन की तरफ हम लोग जाते हैं और इस बार भी हम लोग महागठबंधन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को केंद्र में अपनी सरकार देखनी है। हम लोग इधर उधर जा कर के निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट दे करके अपना वोट को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और आपने अभी बहुत सारे लोगों से पप्पू यादव का नाम सुना होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया में आ रहे हैं। पप्पू यादव वो सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, मुस्लिम जाति के लोग ही पप्पू यादव कर रहे हैं और कोई भी पप्पू यादव के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बीमा भारती जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं उनके जो उनका खुद का जाति है मंडल, उनके साथ 4 लाख वोट है और हम मुस्लिम लोग पूर्णिया में 7 लाख हैं। अगर हम मंडल और मुस्लिम का वोट अगर मिला करके बीमा भारती जी को दे देते हैं तो वो निर्दलीय मतलब अच्छे से 2 से 3 लाख वोट से विजयी प्राप्त करेंगे। ठीक है। और आपने जितना भी हवा सुना है कि पप्पू यादव जी जीत रहे हैं, पप्पू यादव को वोट देंगे, ये सब हवा है, सब महागठबंधन की तरफ जाएगा या नहीं तो बीजेपी की तरफ जाएगा। ठीक है। रीजन है कि महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? महागठबंधन को सपोर्ट करने का ये रीज़न है कि हम लोग केंद्र में अपनी सरकार देख रहे हैं, हम लोग लालू जी को देख रहे हैं, हम लोग लालटेन और कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना कि निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जी के साथ जाएंगे। पप्पू यादव कई बार विधायक रहे, निर्दल रहे, पार्टी से रहे, सांसद भी रहे और यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं बोले जाते हैं। जब भी कोई कोरोना का टाइम हो गया, तमाम प्रकार के दुख सुख में हमेशा मसीहों के साथ रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, मसीहा बन के। तो ऐसे में आप आरजेडी जो बीमा भारती की बात कर रहे हैं, वो जेडीयू की पार्टी को छोड़ के अब इसमें आई हो, तो इससे जेडीयू को पार्टी को वो स्विच करके आई हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, मगर वो विधायक रही हैं। वो अपने क्षेत्र के जो विधायक थी उनका काम आप जा कर के देख सकते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है। और बात रहा कि गरीब लोगों के साथ मसीहा बन के खड़ा रहना, तो दान पुण्य से गरीबी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। दान पुण्य करने से अगर गरीबी ख़त्म होती तो इंडिया से ज़्यादा दान पुण्य कहीं भी नहीं होता है। ठीक है। मगर इंडिया में बहुत सारी गरीबी है। ठीक है। दान पुण्य से हरगिज़ गरीबी ख़त्म नहीं होगी। गरीबी ख़त्म होगी रोज़गार देने से, काम करने से, विकास करने से। ठीक है। तो इस वजह से ये सब चीज़ दिखावा होता है कि हमने उसे 50,000 दे दिया, हमने उसे 10,000 रुपये दे दिया। ये सब दान पुण्य से कोई बेनिफिट नहीं है किसी को। आज भी गरीबी उतनी ही है जितनी कल थी, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। बीमा भारती जी को हम लोग लाएंगे ताकि हम लोग जो अपने उन क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है वो विकास पूरे पूर्णिया में उन्होंने वो कर सकें। आपकी महागठबंधन बेरोजगार ख़त्म करेगी? बिल्कुल करेगी। महागठबंधन क्यों नहीं ख़त्म करेगी? तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बनते के साथ उन्होंने जो बीपीएससी टीचर लोगों का नौकरी का बहाली का ऐलान किया था, सबको ज्वाइनिंग के साथ सैलरी सबका दूसरा महीना तीसरा महीना चल रहा है। मेरे भैया लोग भी सब है बीपीएससी टीचर में, अच्छी सैलरी अच्छी जगह पे उन लोगों को पोस्टिंग हुई है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वो पोस्ट पे जब तक थे उन्होंने जो वादा किया वो उन्होंने काम किया है और हम लोग सब एक साथ उनके साथ खड़े होकर के उनको समर्थन करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे बिहार में। और भी ऐसे लोग जिसको जो है ये चीज़ का सुविधा मिला है, ऐसा नहीं कि इनके भाई को, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सुविधा मिला है। ठीक है। ये जैसे वर्तमान के सांसद है संतोष कुशवाहा जी, उनके बारे में कैसा रहा उनका व्यवहार, उनका कार्यकाल? 2 बार सांसद रहे। संतोष कुशवाहा जी का व्यवहार हमको ठीक लगा। वो 2 बार सांसद रहे, उनको कोई ज़्यादा मतलब था नहीं जिला से। ठीक है। वो जैसे भी थे न्यूट्रल थे, हम लोगों के लिए न्यूट्रल आदमी ठीक है। कुछ खराबी कुछ अच्छाई नहीं कर पा रहे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे विकास के लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें परेशानी ना हो। उनके जो जितने भी समर्थक लोग हैं गुंडई तरह के, इसमें ऐसी उनके अंदर कोई ऐसा छवि उनका ख़राब नहीं है, तो वह हमारे लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल आदमी किसी के लिए भी अच्छा होता है। तो संतोष कुशवाहा जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, उनका जो कार्यकाल था वो हमारे लिए सही था, हमें पसंद है। मगर पप्पू यादव जी आने के बाद हमें पूर्णिया का विकास नहीं दिख रहा। अच्छा, एक बात ये आपसे बोलिए, पप्पू यादव को आपने
पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में विलय हुई, कांग्रेस की जो और जो जेडीयू की वो सॉरी आरजेडी की पार्टी आपस में गठबंधन है, महागठबंधन है। तो जब कांग्रेस के से इनकी पार्टी गठबंधन में है पप्पू यादव को, तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, फिर बीमा भारती को दे दिया गया, जो जिससे पप्पू नाराज है, पप्पू यादव नाराज। इसमें इन पे क्या लगता है कि आप बीमा भारती को जानबूझ के उतारा गया पप्पू के सामने? जी, आप ये बात जानते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी एक समय में रह चुकी है इंडिया में, तो वो ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती है। इसका मतलब है कि वो जो कदम उठा रही है वो बिल्कुल सही कदम उठा रही है, ठीक है। पप्पू यादव जी का जो चर्चा है पूर्णिया के शहरी क्षेत्र में है, ये बात मैं मानता हूँ। उनकी जो प्रणाम पूर्णिया की जो कार्यक्रम था, इस वजह से उनका लोगों के बीच पहुँचना बात सही है, ये बात वैलिड है। मगर आप जो बोलिएगा कि ये चीज़ उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि बीमा भारती जी मंडल जाति से आती हैं और उनका खड़ा 4 लाख वोट उनको ही जाएगा। मंडल जाति का वोट बीमा भारती को ही मिलेगा और मुस्लिम लोग महागठबंधन में ही जाएंगे। और पप्पू यादव जी को यादव लोग भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि यादव लोग भी तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, ठीक है। असल यादव जो हैं वो केंद्र में यादव देख रहे हैं, ना कि अपने जिला में यादव देख रहे हैं। ये मंडल जाति क्या होता है? मंडल जाति होती है जिससे बीमा भारती जी आती हैं, उनके हस्बैंड अवधेश मंडल जी हैं, और उनकी जाति के लोग का वोटर पूर्णिया में 4 लाख है। हाँ, 4 लाख है। हाँ, पिछले का 7 लाख, मुसलमान का पूर्णिया में 7 लाख है। तो अगर ये दोनों मिल करके भी दे देंगे तो बीमा भारती जी आराम से पूर्णिया से विजयी है। क्या विचार है भैया? बस हमारा एक ही विचार है, केंद्र में बस कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बने, बस और कुछ नहीं। अब आप खुद देख लीजिए बीजेपी की सरकार में क्या हुआ। जो सिलेंडर हम लोगों को 400 में मिल जाता था, अभी 1200 पे खरीदना पड़ता है। गरीबी कहाँ से कहाँ चले, देश का जीडीपी कहाँ चला गया। बस और क्या बोल सकते हैं। यानी महागठबंधन, बस महागठबंधन को आंख बंद करके मैं तो मुस्लिम लोग जो हैं महागठबंधन के ही साथ हैं। पप्पू यादव कर ले चिल्ला लें अलग बात है, मगर जब वोटिंग की बात आएगी, जब हम लोग केंद्र में देखेंगे, जब हम लोग बदलाव देखेंगे, तो हमें महागठबंधन के साथ ही जाना होगा, ठीक है। और मुस्लिम लोग ही ज़्यादा चिल्लाते हैं पप्पू यादव ये वो डिस दैट, और किसी के पास भी आप जाइए कोई कुछ नहीं बोलेगा कि हम किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये मुस्लिम लोगों में ये खामियां होती है कि हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। यही सब करते करते वो अपना जो एक मुश्त 7 लाख वोट है, वो आज काफ़ी सदियों से अपना वोट को बर्बाद करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करते, एकजुट होकर के वोट देते, तो आज हो ना हो पूर्णिया में कोई मुस्लिम सांसद होता, क्योंकि यहाँ पे 65% मुस्लिम की आबादी है पूर्णिया क्षेत्र में, ठीक है। 7 लाख वोट आप सुन रहे हैं, तो ये कम वोट नहीं होती है, ठीक है। अगर सारे मुस्लिम लोग एक साथ होकर के वोट देते, तो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उठा करके हम लोग मुस्लिम सांसद को बनाते, ठीक है, ना कि यहाँ पे और हम लोग आपस में लड़ते। तो कोई निर्दलीय पप्पू यादव के साथ चले जाएगा, जेडीयू के भी मुस्लिम समर्थक हैं, और महागठबंधन का तो अपना वोट होता है, मुस्लिम वोट महागठबंधन के लिए अपना वोट होता है। तो हम लोग ही आपस में तीनों लोग बढ़ जाते हैं और हमारा वोट खराब हो जाता है, और जिसे हमें नहीं जिताना होता वो लोग जीत के आगे चले जाते हैं। आपने बोला मुसलमान पप्पू यादव बोल रहे हैं, हाँ, बहुत सारे ऐसा ना पप्पू यादव काम किए होंगे इसलिए मुसलमान बोल रहे हैं इस बार? काम नहीं हुआ उनका रीजन में, हमको कोई काम नहीं। हम तो बहुत छोटे हैं, वो मेरे पहले से सांसद थे, पहले के समय के सांसद थे, जिस समय वो सांसद से कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, सब झूठ की बातें हैं। अगर वो उन्होंने काम किया होता, उन्होंने विकास किया होता, तो जो उम्मीदवार 3 साल सांसद रहेगा पूर्णिया जिला का, उसकी ये स्थिति हो ही नहीं सकती है। जो निर्दलीय सांसद रहेगा 3 बार, उस सांसद की स्थिति ऐसी हो सकती है? आपको लग रहा है? कभी नहीं हो सकती है। आप काम करके दो, जनता आपके साथ रहेगी ही रहेगी, 110% रहेगी। आपने काम नहीं किया है, आपके अंदर कुछ खामियां रही हैं, इसीलिए लोगों ने आपको उतारा, किसी और को चढ़ाया, किसी और को विकास करने का मौका दिया। यानी गठबंधन को सपोर्ट करें? बिल्कुल सारे मुस्लिम लोग गठबंधन की तरफ है। आप लोग सुन लीजिए, सब अभी हाय हाय कर रहे हैं पप्पू यादव। वोटिंग के समय में सीधा हमारा वोट महागठबंधन को ही जाएगा, क्योंकि हमें केंद्र में सरकार बनाना है। ठीक, धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये रिपोर्ट थी बिहार के पूर्णिया जिले लोकसभा के अंतर्गत, और आज ईद के मौके पे तमाम मुसलमान भाई हमारे साथ थे। इसके पहले आपने रिपोर्ट देखा, और यहाँ की त्रिकोणी लड़ाई है भैया। एक तरफ पप्पू यादव की चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती की, जो अभी जेडीयू की पार्टी को छोड़ के अपनी विधायिका इस्तीफा दे के आई हैं इसमें। और वही तीसरी तरफ यहाँ के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम। हाँ, आप सभी को ईद की हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।